गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड मेरे मॉर्निंग के एज यूजुअल सारे काम फिनिश हो चुके थे। नहाना धोना, कपड़े धुल चुके थे, पूजा मैंने कर ली थी। और भाई धूप इतनी तेज चटक उठना, सुबह के टाइम पे भी सुबह 9 बजे इतनी चटक धूप लग रही थी। सो उसके बाद मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, तो मैं तोड़ के ला गई थी कुछ हरी मिर्च जो कि बाहर पे हो रखी थी हमारे। फिर उसके बाद दूध भी यहाँ पे बॉयल हो चुका था एंड मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे बिकॉज मैं बनाने वाली थी आज ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, जो कि सभी के फेवरेट होते हैं ऑलमोस्ट। बट एक टाइम पे ना मैं आलू के पराठे बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट अब मुझे अच्छे लगते हैं। सो उसके बाद फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता कराया बिकॉज अंकित को कैफ़े जाना था, लेट हो रही थी। सो उसके बाद मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट करा एंड उसके बाद मैं होने चले गई थी रेडी। एंड मैं रेडी भी हो चुकी थी। मैंने वेयर किया हुआ था पर्पल कलर का सूट विथ ब्यूटीफुल से इयररिंग्स एंड क्यूट से कड़े। ये इयररिंग्स और कड़े अभी लास्ट टाइम मैंने नैनीताल से परचेज किए थे, जो मेरे ड्रेस पे काफ़ी अच्छी कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। फिर रेडी वगैरह होके हम सब लोग निकल चुके थे घर से। एंड भाई धूप तो इतनी तेज हो रही थी ना बाहर भी, मैं तो ऐसा हो रहा था कि मैं तो मतलब मेरा जो था कि मुझे कहीं उतरना ही नहीं है, मुझे कार में एसी में ही बैठे रहना है। सो यहाँ पे हम रास्ते से कुछ सामान वगैरह लिया और पता नहीं मेरी शकल में क्यों आज 12 बज रखे थे, या तो मैं आज जल्दी उठ गई थी या मेरी नींद पूरी नहीं हो रखी थी, जो भी था। बट मेरी शकल में ना आज 12 बज रखे थे। मेरा मन था कि आज कहीं नहीं जाना है, सोए रहना है मुझे, बट बुआ से मिलने भी जाना जरूरी था। सो हम लोग रेडी होकर निकल चुके थे और भाई बादल तो ऐसे लगे हुए ना कि कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन धूप इतनी तेज कि बारिश का नाम वो निशान नहीं है। हल्द्वानी में तो कुछ मतलब बीच में एक आध दिन लगातार बारिश हुई, मौसम भी थोड़ा सा ओके हो गया था, लेकिन आजकल फिर से वही बात है, फिर से वही उमस हो रखी है। फिर रास्ते से हम लोग बातें करते हुए जा रहे थे एंड फिर हमें रास्ते से लेने थे कुछ फ्रूट्स वगैरह। और भाई फ्रूट्स भी इतने महंगे हो रहे ना, मैं तो वैसे वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह कभी वैसे खरीदती नहीं हूँ, पापा या अंकित लेके आते हैं, बट मुझे नहीं पता कि इतने हाई रेट भी हो रखे फ्रूट्स। सो उसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे बुआ के वहाँ पे। एंड बुआ के यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे तो भाई हल्दूचौड़ में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, मतलब गोलाबार में तो मुझे उतना नहीं रहा, लेकिन हल्दूचौड़ आती मुझे इतनी गंदी तरीके से उमस लग रही थी ना, मतलब यहाँ को कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी शायद। और ये है हमारी सबसे छोटी चाची, यानी कि रजत भैया की मम्मी, अंकित और मम्मी और मैं, हम इतने लोग गए हुए थे यहाँ पे। एंड हम लोग पहुँच चुके थे हल्दूचौड़। हम सब कर रहे थे यहाँ पे भैया के साथ बातें, यानी कि बुआ के बेटे के साथ हम सब लोग कर रहे थे बातें। एंड बुआ यहाँ पे रेस्ट कर रही थी। बुआ को अब थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा तबियत बुआ की खराब रहती है, सो हम बुआ इधर उधर कम ही जाती है, तो हम लोग बुआ से मिलने गए हुए थे। एंड यहाँ पे थी भाभी और बच्चे, यानी कि बुआ की बहू और नाती पोते। सो फिर हो गया था हमारा वापस आने का टाइम। एंड भाभी यहाँ पे लगा रही थी सबको टीका, क्योंकि मैंने बताया था ना एक बार आपको कि पहाड़ियों में हम कहीं भी जाएं तो टीका मतलब एक शगुन माना जाता है कि आप कहीं जा रहे हो तो घर से टीका लगा के जाते हैं, या कहीं से आप आ रहे हो तो वो जो आपकी विदाई करते हैं वो टीका लगाने के बाद ही करते हैं। सो हम लोग आ गए थे घर को वापस। एंड शाम के टाइम पे भी इतनी तेज धूप हो रही थी ना भाई, और अभी तो मेरी शकल में पूरी तरीके से ही 12 बजे हुए थे। फिर वापस गोलापार आने के बाद मुझे किसी काम से जाना पड़ गया था हल्द्वानी मम्मा के वहाँ पे। सो मैं निकल चुकी थी वापस से हल्द्वानी की ओर। और मौसम देखो, बादल देखो और ट्रैफिक देखो, और कारदाम का रास्ता आजकल किसी काम से में बंद हो रखा है, तो हमें ना मार्केट से होते हुए जाना पड़ा। और मार्केट में भाई गाड़ी जाने लग तो होता ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। बट गर्मी इतनी थी कि स्कूटी जाने का मन नहीं कर रहा था। सो हम लोगों ने सोचा कि देखा जाएगा, मारे क्या होगा, ट्रैफिक तो होगा, थोड़ी देर लेट होंगे, बट फिर भी हम लोग कार से गए। एंड हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे हल्द्वानी। मुझे थोड़ा सा काम था मम्मा के यहाँ पे। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैं चली गई थी कैफे में। यहाँ पे अंकित कुछ कर रहे थे काम, और गर्मी इतनी ज़्यादा उठना, मैंने बनवाई यहाँ पे अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। फिर उसके बाद मैं निकल चुकी थी घर के लिए। और अभी भी देखो भाई शाम को 5:30 बजे भी धूप कितनी तेज चटक हो रही है, और यहाँ पे ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मतलब धूप भी थी और बारिश भी थी। और यहाँ पे प्यारी सी बर्ड्स यहाँ पे आई हुई थी, क्योंकि खेत में था पानी, और मम्मी यहाँ पे पढ़ रही थी न्यूज़पेपर। फिर मैंने रूम पे आके किया चेंज और मुझे मिल गया सुकून। भाई मुझे ना सूट वगैरह मैं वेयर कर लूँ, मेरी तो ऐसी मौत आती है ना, मुझे कब चेंज करो होती है। फिर उसके बाद हम लोग को जाना था किसी काम से क्या, मम्मी के ना थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रही थी। तो जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि उन लोग को पता होगा कि थोड़ा सा हवा फूक या झाड़ फूक का भी होता है, सो वही कराने हम लोग जा रहे थे। एंड शाम के टाइम पे भी मौसम मतलब ऐसा था कि बारिश हो सकती है, और जहाँ पे हमें जाना था ना वो थोड़ा सा मतलब गांव में अंदर, काफ़ी अंदर को था, तो वहाँ की रोड ना मतलब काफ़ी गंदी हो रखी थी। फिर यहाँ पे देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, थोड़ा सा जंगल के बीच में सामने, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, सामने जंगल था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से भी निकल चुके थे। मम्मी का हमने जो भी यहाँ पे वो करवाना था वो करवा दिया था हमने। एंड यहाँ पे भाई देखो बादल कितने खतरनाक लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश हो सकती है, बट बारिश नहीं हुई। फिर उसके बाद अंकित भी हमें छोड़ के घर पे निकल चुके थे कैफ़े के लिए। एंड
मम्मी के हाथ में ना काफ़ी दिनों से दर्द है, तो हम लोग उसी को दिखाने के लिए जा रहे थे। बट फिर उसके बाद घर आने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन, जिसमें मैं बनाने वाली थी बीन्स। और यहाँ पे ना मम्मी ने भिजवाए थे मेरे लिए बिरोड़े। जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, बीच में भी बिरोड़ पंचमी गई थी, 7-8 बजे जिसे कहते हैं, तो उस टाइम पर हमारे यहाँ पे बनते हैं। सो मम्मी ने बनाए थे। मेरे ससुराल में तो ये फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, बट मेरे मायके में मनाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने भी कर लिया था डिनर। सो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।